नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज। देखिए, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। वैसे तो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के साथ मानव भूगोल का संबंध है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध के बारे में डाला गया है और हम वही पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले आपने मानव भूगोल की उत्पत्ति के बारे में देखा, मानव भूगोल की परिभाषाएं पढ़ी, मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र है वो पढ़ा। मानव भूगोल की उत्पत्ति है वो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंतर्गत हुई थी। जो आपके फ्रेडरिक रैटजेल थे उनके द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई और उनको मानव भूगोल का पिता है वो कहा जाता है। देखिए, उसके बाद धीरे धीरे मानव भूगोल का विकास हुआ। 1930 में जाकर मानव भूगोल से दो शाखाओं की उत्पत्ति हुई। एक तो है आपका आर्थिक भूगोल और एक है सांस्कृतिक भूगोल। तो 1930 में ये दो शाखाएं बन गई। इसके बाद धीरे धीरे मानव भूगोल के जो अन्य संबंधित विषय थे, संबंधित तथ्य थे, वो इससे धीरे धीरे उनका विकास होने लगा। तो वो भी धीरे धीरे इससे अलग होने लगे, जिससे आपका जैसे जनसंख्या भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, आदि नई नई शाखाओं की उत्पत्ति हुई। 1980 के अंतर्गत जाकर 1980 में मानव भूगोल की और शाखाओं की उत्पत्ति हुई, क्योंकि विशेषीकरण धीरे धीरे बढ़ता गया। मानव भूगोल से भी अब जुड़े हुए जो विषय थे वो इससे अलग होने लगे, जिसमें ऐतिहासिक भूगोल, आपका प्रादेशिक भूगोल है, आपका अधिवास भूगोल है। तो इस प्रकार से 1980 में ये नई भूगोल, मानव भूगोल की शाखाओं की उत्पत्ति हुई और इस तरीके से धीरे धीरे भूगोल का या मानव भूगोल का विकास है वो होता रहा। आज हम मानव भूगोल का यदि अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किस प्रकार से संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो कौन कौन से सामाजिक विज्ञानों के साथ मानव भूगोल का संबंध है, इसके लिए हम देखते हैं। मानव भूगोल एवं अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, तो इसके साथ मानव भूगोल का संबंध है। दूसरा, मानव भूगोल एवं इतिहास मानव भूगोल का इतिहास के साथ संबंध है। मानव भूगोल एवं समाजशास्त्र मानव भूगोल का समाजशास्त्र के साथ संबंध है। अगला, मानव भूगोल एवं राजनीतिक विज्ञान कि मानव भूगोल का राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध है। अगला है मानव भूगोल एवं मानवशास्त्र मानव भूगोल का मानवशास्त्र के साथ संबंध है। ठीक है, अर्थशास्त्र का इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानवशास्त्र और एक है सैन्य विज्ञान। मानव भूगोल एवं सैन्य विज्ञान। तो देखिए, इस चार्ट के द्वारा हमने मानव भूगोल का जो अन्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। मानव भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ में संबंध है, इतिहास के साथ संबंध है, मानव भूगोल और समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है, मानव भूगोल एवं राजनीति विज्ञान के साथ किस प्रकार का संबंध है, मानव भूगोल और मानव शास्त्र के साथ किस प्रकार का संबंध है, और मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान के साथ किस प्रकार का संबंध है, इसको हम मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध में पढ़ेंगे। इसको डिटेल से पढ़ने के लिए हम एक एक मानव भूगोल का एक एक सामाजिक विज्ञानों के साथ जो संबंध है उसको देखें। पहला हम पढ़ेंगे जैसे मानव भूगोल एवं अर्थशास्त्र कि मानव भूगोल और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है। देखिए, जैसे कि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का, और आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन होता है मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका नाम है आर्थिक भूगोल। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि है, परिवहन है, वाणिज्य है, व्यापार है, इनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में जो मानव की क्रियाएं हैं जैसे कृषि है, उद्योग है, भूमि है, ठीक है, इस प्रकार से उत्पादन है, वितरण है, विनिमय है, इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन मानव भूगोल में इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो वो भौगोलिक संदर्भ में किया जाता है। भौगोलिक संदर्भ में किस प्रकार से कि वहाँ की दशाएं, भौगोलिक दशाएं किस प्रकार की है, जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, ठीक है, मिट्टी कैसी है, इनके संदर्भ में इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कि जहाँ पर जैसे कृषि हो रही है, कृषि की आर्थिक क्रियाएं हो रही है तो अर्थशास्त्र है वो कृषि की क्रियाओं का अध्ययन करेगा। लेकिन मानव भूगोल कृषि का अध्ययन करेगा और साथ में ये भी देखेगा कि जहाँ पर कृषि का कार्य हो रहा है उस क्षेत्र की भौगोलिक दशाएं किस प्रकार की है, यानी वहाँ की जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, मिट्टी कैसी है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो हम पहला देखेंगे मानव भूगोल एवं अर्थशास्त्र। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है
मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है? जैसे आपका है उत्पादन, विनिमय, उत्पादन की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे कृषि है, ठीक है, व्यापार है, वाणिज्य है। इसके अलावा तो आर्थिक क्रियाएं जो मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है या अर्थ की प्राप्ति के लिए जो कार्य करता है वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। परिवहन है, ठीक है। तो इन सभी आर्थिक क्रियाओं का उपभोग है, उपभोग भी। तो ये सभी आर्थिक क्रियाएं, इनका अध्ययन होता है आर्थिक भूगोल में, अर्थशास्त्र में। अब मानव भूगोल इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, लेकिन किस संदर्भ में करता है? देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक परिवेश, ठीक है, वनस्पति, भौगोलिक परिवेश के अंतर्गत आता है। वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, जलवायु कैसी है, जलवायु के अंतर्गत तापमान और वर्षा की दशाएं आ जाती है, ठीक है, मिट्टी किस प्रकार की है। तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है वो मानव भूगोल भौगोलिक परिवेश के संदर्भ में करता है। इस प्रकार से मानव भूगोल और अर्थशास्त्र एक दूसरे से अंतर संबंधित है, या इनका अर्थशास्त्र का मानव भूगोल के साथ संबंध है। जैसे कहीं पर पशुधन का कार्य हो रहा है, पशुधन आर्थिक क्रिया है, पशुचारण है, पशुधन की जगह पशुचारण, पशुचारण की या पशुपालन की जो क्रिया हो रही है। अब ये क्रिया कहाँ पर हो रही है, वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, मिट्टी क्या है, कितनी वर्षा होती है, तो इनके संदर्भ में तो दोनों का अध्ययन मानव भूगोल में भी हो रहा है, अर्थशास्त्र में भी हो रहा है। इसलिए मानव भूगोल और अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है। अब हम दूसरे के अंतर्गत आते हैं। अगला है मानव भूगोल और इतिहास। कि मानव भूगोल और इतिहास किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर संबंधित है। देखिए, इतिहास जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राचीन समय में जो घटित हो गया वो इतिहास है। लेकिन इतिहास अब भी बन रहा है। आज जो हम भूगोल पढ़ते हैं, वर्तमान का जो भूगोल है, आज जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो आज का भूगोल है। लेकिन ये भूगोल कल का क्या बनेगा, इतिहास बनेगा, ठीक है। तो इतिहास के अंतर्गत विभिन्न मानवीय जो घटनाएं होती हैं, विभिन्न मानवीय घटनाओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है कि कोई भी इतिहास के अंतर्गत जो मानवीय घटना घटित हुई, उस घटना के घटित होने का कारण क्या था, ठीक है। अब जैसे कि साम्राज्यवाद था, साम्राज्यवाद क्या था, साम्राज्य का विस्तार था। लेकिन ये हुआ क्यों था, ठीक है, क्यों हुआ था कि उस क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन थे, ठीक है, वो कम थे और जनसंख्या वहां पर ज्यादा थी।
उनका भरण पोषण उस क्षेत्र में हो नहीं रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया, नए जो मानव निवास के योग्य क्षेत्र है उनकी खोज की और उनको अपने क्षेत्र में मिलाते गए और वहां से संसाधन अपने लिए मंगाते थे। ठीक है, तो मानवीय घटनाओं के कारणों का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। अब मानव भूगोल इससे किस प्रकार से संबंधित है? देखिए, मानव भूगोल देखता है कि इतिहास में जो घटना घटित हुई उस घटना का, इतिहास तो केवल घटना का अध्ययन करेगा कि उस समय में ये घटना घटित हुई थी, इस समय घटित हुई थी, लेकिन मानव भूगोल उस घटना का अध्ययन करेगा कि इस घटना के घटित होने का कारण क्या रहा, किस कारण से ये घटनाएं घटित हुई, और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो तो उसके लिए समाधान भी खोजेगा मानव भूगोल। और वहां से इतिहास के अंदर वो सीख भी लेगा कि उस समय इस प्रकार की दशाएं थी, भौगोलिक वातावरण था जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। यदि वर्तमान में कोई इस प्रकार की घटना घटित होने जा रही है तो हम उसका उदाहरण लेकर उस घटना को घटित होने से रोक सकते हैं या उस घटना के या समस्या के समाधान में हमको मदद मिल सकती है। जैसे क्षेत्रवाद है कहीं पर, ठीक है, तो क्षेत्रवाद के अंतर्गत उस क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जाए, वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध किया जाए, तो इस प्रकार की आगे कोई घटना है, उपद्रव है, वो न घटित हो सके। तो इस प्रकार से मानव भूगोल और इतिहास एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो इतिहास के अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न मानवीय घटनाओं के कारणों और घटनाओं के बारे में जाना जाता है। लेकिन मानव भूगोल क्या करता है, घटनाओं के घटित होने के कारण और सुझाव है वो देता है। लेकिन मानव भूगोल उन घटनाओं के कारणों को देखता है और वर्तमान समस्या को हल करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतिहास और मानव भूगोल ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कहा जाता है कि जो आज का भूगोल है वो आगे जाकर क्या बनता है, इतिहास बनता है। ठीक है, तो मानव भूगोल और इतिहास एक दूसरे से अंतर संबंधित हो गए। आगे हम तीसरा देखेंगे कि मानव भूगोल और समाज शास्त्र का किस प्रकार से अंतर संबंध है। जैसा कि हम देखते हैं समाज शास्त्र, समाज शास्त्र क्या है, जिसमें मानवीय समाज का अध्ययन किया जाता है। मानवीय समाज की, मानव समाज की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तीसरा बिंदु लेते हैं हम, मानव भूगोल एवं समाजशास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है कि मानव समाज की उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति कहां से हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इसका स्थानांतरण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, उस समाज की क्या परंपराएं थी, क्या उसकी प्रथाएं थी, रूढ़ियां हैं। ठीक है,
सामाजिक वर्ग हैं, तो इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब मानव भूगोल समाज शास्त्र से किस प्रकार से अंतर संबंधित है? देखिए, जैसा कि आपने सिलेबस में पढ़ा है, मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समाजों का अध्ययन है वो किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं एक्सिमो है, एक्सिमो जो जनजाति है उसका, एक्सिमो लोगों का समाज है। तो उन लोगों का कि भाई बुशमैन है, एक्सिमो है, या आपके भारत के संदर्भ में टोडा है, ठीक है, नागा है, उनका भोजन किस प्रकार का है, वेशभूषा कैसी है, शारीरिक लक्षण कैसे हैं, शारीरिक लक्षण या शारीरिक विशेषताएं, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, किस प्रकार के वो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है, विवाह संबंध है वो क्या है, क्या उनकी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, ठीक है, उनका जो शिकार आदि करने का तरीका क्या है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत भी विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समाजों का अध्ययन किया जाता है इनके संदर्भ में कि उस क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण क्या है, ठीक है, उन लोगों की वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है, उनके जो आभूषण, जिसको हम कहते हैं ना कि आभूषण किस प्रकार के पहनते हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या करते हैं, परिवहन का साधन क्या है उन लोगों का। तो इन सभी मानव वर्गों के क्रियाकलापों का अध्ययन है वो किया जाता है। तो मानव भूगोल और समाजशास्त्र एक दूसरे से क्या हो गए? अंतर संबंधित हो गए। चौथा आता है आपका मानव भूगोल एवं राजनीतिक विज्ञान, कि मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान है वो किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर संबंधित है या उनका क्या एक दूसरे से संबंध है। देखिए, यदि हम राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? राज्य, उस राज्य की सीमाओं का अध्ययन होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन है वो किया जाता है, ठीक है, राज्य के जो जनसंख्या है वो राज्य की जनसंख्या का अध्ययन होता है, उसके क्षेत्र का जो भूभाग है उसका अध्ययन किया जाता है, विभिन्न जो संधियां समझौते किए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विभिन्न देशों के बीच में किस प्रकार का समझौता है, उनका किस प्रकार का आपस में एक दूसरे से संबंध है, इनका अध्ययन किया जाता है। अब आता है कि मानव भूगोल राजनीतिक विज्ञान से किस प्रकार से अंतर संबंधित है या उसका क्या संबंध है इसके साथ में। देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत आपकी जो विभिन्न प्रकार की सीमाएं हैं,
ठीक है, विभिन्न राज्यों के बीच में या देशों के बीच में जो सीमाएं पाई जाती हैं वो सीमाएं किस प्रकार की हैं? वो सीमाएं प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक का मतलब कि वो पर्वत के द्वारा निर्धारित हैं, नदी के द्वारा है, वन के द्वारा है, मरुस्थल के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, तो इन सीमाओं की जो प्रकृति है उनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। कहाँ पर है? विभिन्न जो युद्ध शर्तों का निर्धारण किया जाता है, इनका अध्ययन मानव भूगोल में होता है कि विभिन्न प्रकार की जो युद्ध सीमाएं हैं, शर्तों के साथ सीमाएं, कि कहाँ किन देशों ने किस प्रकार की सीमाएं हैं वो निर्धारित कर रखी है, कहाँ कहाँ से निर्धारित की हुई हैं। ठीक है, पर्वत से, पर्वत के किस भाग से है, नदी का कौन सा पूर्वी है, पश्चिमी भाग है, तो उन सीमाओं का अध्ययन, युद्ध सीमाओं का अध्ययन और सीमाओं की प्रकृति का अध्ययन है, वो भी मानव भूगोल में होता है। इसके अलावा मानव भूगोल में मानव जनसंख्या का अध्ययन होता है। ठीक है, मानव जनसंख्या का अध्ययन हो रहा है जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी हो रहा है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल और राजनीति विज्ञान है ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी मानव भूगोल और राजनीति विज्ञान का ये संबंध है वो पाया जाता है। अगला हम देखते हैं कि मानव भूगोल और मानव शास्त्र और मानव भूगोल तथा सैन्य विज्ञान, इनमें किस प्रकार का एक दूसरे के साथ में अंतर संबंध पाया जाता है या ये किस प्रकार से संबंधित हैं एक दूसरे से। पांचवा आता है आपका मानव भूगोल एवं मानव शास्त्र। और छठा है आपका मानव भूगोल एवं सैन्य विज्ञान का। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मानव भूगोल और मानव शास्त्र का क्या संबंध है। ठीक है, मानव शास्त्र, मानव शास्त्र में क्या होता है कि मानव की प्रजातियों का अध्ययन, कि भाई मानव प्रजाति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे इसका प्रवास हुआ था, क्या मानव प्रजाति की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, शारीरिक लक्षण क्या है, शारीरिक लक्षण किस प्रकार से पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत त्वचा का रंग है, बालों की बनावट है, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव की विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति, विकास, इनका विकास है, वितरण है, विशेषताएं हैं। ठीक है, वितरण की प्रजातियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इनका अध्ययन किया जाता है। अब मानव भूगोल क्या करता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल में क्या होता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं या प्रजाति है, ठीक है, मानव प्रजातियों का अध्ययन मानव भूगोल में भी होता है कि कहाँ कहाँ पर, जैसे भारत की मानव प्रजाति और विश्व की मानव प्रजाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, क्या इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं, किस प्रकार का वितरण पाया जाता है, कहाँ पर इन लोगों का प्रवास हुआ था, स्थानांतरण है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में विश्व व भारत की मानव प्रजातियों की
उत्पत्ति है, विकास है, वितरण है। ठीक है, उत्पत्ति हो गया, विकास हो गया, वितरण हो गया, उनके शारीरिक लक्षण है। इन सभी का अध्ययन है वो मानव भूगोल में भी किया जाता है। जैसे आप मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण आप देखेंगे, ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें नॉर्डिक है, निग्रो है, ठीक है, अल्पाइन है, काकेसाइड है। तो इन प्रजातियों की किस प्रकार से शारीरिक लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, बालों की बनावट कैसे होती है, त्वचा का रंग कैसा होता है, आँखों का रंग कैसा होता है, तो इन सभी का अध्ययन है वो मानव भूगोल में भी किया जाता है। तो मानव भूगोल और मानव शास्त्र ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हो गए। अब आता है मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान का क्या संबंध है। देखिए, सैन्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न जो देश हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, उन सीमाओं के पास निवास करने वाला मानव संसाधन या मानव जनसंख्या, वहां के संसाधनों का, इन सभी का अध्ययन है वो सैन्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि भाई विभिन्न देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस प्रकार से है, वहाँ की मानव जनसंख्या कैसी है, वहाँ पर कौन कौन से संसाधन है वो पाए जाते हैं, क्योंकि संसाधनों का अध्ययन दोनों के अंतर्गत होता है, मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान, क्योंकि संसाधनों का उपयोग तो हम करते ही हैं, मानव करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो संधियां हैं, युद्ध मोर्चे हैं, जैसे कि आपने राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा, इनका भी अध्ययन किया जाता है। अब मानव भूगोल के अंतर्गत भी इनका अध्ययन होता है। इनसे संबंधित एक विशेष शाखा मानव भूगोल में बनी और उनमें इन सभी तथ्यों का अध्ययन है वो किया जाता है। संसाधनों का अध्ययन मानव भूगोल में हो रहा है, मानव जनसंख्या का अध्ययन मानव भूगोल में हो रहा है कि जनसंख्या का वितरण कैसा है, वहाँ का घनत्व किस प्रकार से है, ठीक है, वितरण है, घनत्व है, वृद्धि है, तो ये किस प्रकार से है, तो इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में भी हो रहा है। सीमाएं किस प्रकार से हैं, ये राजनीति से संबंधित तथ्यों के अध्ययन के लिए ये अलग ही मानव भूगोल की एक शाखा बन गई थी, राजनीतिक भूगोल जिसको जाना जाता है। इसके अलावा आपके दोनों विज्ञानों के अंतर्गत, दोनों सामाजिक विज्ञान जैसे मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान, दोनों के अंतर्गत स्थलाकृतिक मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। तो स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन मानव भूगोल में भी हो रहा है और सैन्य विज्ञान के भी अंतर्गत हो रहा है, टोपोशीट जिनको कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हो गए। इसके अलावा कार्टोसैट नामक एक उपग्रह है, वो उपग्रह इसी प्रकार से इनका अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। तो ये मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान का एक दूसरे से अंतर संबंध हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किस प्रकार का संबंध है वो कंप्लीट हो गया है। देखिए, अब तक हमने मानव भूगोल की उत्पत्ति है, परिभाषाएं हैं, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है और मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो संबंध है वो पढ़ लिया है। और फर्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद आप सभी।